नाइ सभी का स्वागत है जो भी लोग लाइव में जुड़ रहे हैं। लाइव स्टार्ट है ना? एक बार कमेंट करके बताइए लाइव में स्टार्ट दिख रहा है कि मुझे यहाँ पे कुछ ऑप्शन कम दिख रहा है। मैं भी काफ़ी दिन के बाद कर रहा हूँ तो आज हम बात करने वाले ओके, मेरे ख्याल से लाइव दिख रहे हैं हम। आज क्या ख़ास है, आज हम बात करने वाले हैं कल्कि पुराण के बारे में। उसकी कुछ स्टोरीज़ मैंने कल 2-3 दिन से मैं पढ़ रहा हूँ उसको। तो काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिल रहा है जिसको हम डिकोड करने वाले हैं आज के टाइम में, है ना? राम, 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 राम सा। ओके, अगर आप शेयर कर सकते हैं तो डेफ़िनेटली शेयर कीजिए फिर हम अपने टॉपिक पे आते हैं। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं आज आप लोगों ने थंबनेल और टाइटल देख ही लिया होगा कल्कि पुराण के बारे में। सबसे पहले समझिए पुराण है क्या? सबसे पहले ओके हाँ, पुराण हमारे सनातनी शास्त्रों में से एक है, बहुत सारे पुराण हैं, उसमें भी जो उपपुराण होते हैं उनमें आता है कल्कि पुराण, जो पर्टिकुलर भगवान कल्कि को लेके लिखा गया है। अब उसमें पूरी जीवन से लेके एंड तक का पूरा स्टोरी दिए गए हैं। हालाँकि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल वैसा ही होगा या फिर वही चीज़ है। और उनमें कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम आज के टाइम से जोड़ के देख सकते हैं, है ना? तो उसी में से कुछ स्टोरीज़ को सुनते हैं। जैसे शुरुआत करते हैं भगवान कल्कि का जो बेसिक दिया गया है, जो आप लोग आजकल सुनते आते हैं, वो वहीं से लिया गया है। जैसे जो बेसिक में हम देखते हैं कि भगवान कल्कि का जन्म कहाँ होगा, उनके माता-पिता का क्या नाम होगा, वो कल्कि पुराण से ही लिया गया है, जो विष्णु, यश और सुमति दिया गया है। हालाँकि वो भी सिम्बॉलिक है ना? इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। आज ये बार-बार ऑफ क्यों हो रहे हैं? 1 सेकंड रुकना है ना? मैं वाईफ़ाई से कनेक्ट कर रहा हूँ। हो सकता है 1 सेकंड के लिए लैग हो स्क्रीन पर हाँ, ओके। आप देखिए जो राक्षस और ये हैं इसका मतलब ये नहीं कि अभी भी कोई सींगों वाले, बड़े-बड़े दाँतों वाले कोई बीइंग घूम रहे हैं। जो स्पिरिट है वो हो सकती है दानों की, असुरों की। अगर आप देखेंगे महाभारत अगर आप थोड़ा-सा डिटेल में जाएँगे वेद व्यास जिन लोग हैं, उसमें भी अगर आप देखेंगे तो जो पांडव थे वो देवांश थे, है ना? देवताओं के अंश अवतार थे और जो कौरव थे वो पाताल की आत्माएँ थी, असुरों की आत्माएँ थी। वो ही ह्यूमन बर्थ लेके आई थी। तो वो चीज़ अभी के समय में भी लागू होती है। कई सारी ऐसी बॉडीज़ हैं जो आपको इधर-उधर ह्यूमन में दिख रही हो पर एक्चुअली में उनके अंदर भी अ, असुरों वाली आत्मा बोलिए, पाताल लोक की आत्मा बोलिए, जो भी बोल सकते हैं आप ये हो, है ना? इसको और डिटेल में समझेंगे। फिलहाल हम कल की पुराण पे आते हैं जो हमारा आज का मेन टॉपिक है। तो कल की पुराण जो हमारी शुरुआत मिलती है जैसे मैंने आपको बताया उनके माता-पिता का नाम संभलग्राम में उनका जन्म। उसके अलावा अभी जो मेन टॉपिक पे आते हैं जहाँ पे चिरंजीवी आते हैं उनको मिलने के लिए, है ना? जब उनका जन्म होता है तब भी वहाँ पे चिरंजीवी मौजूद होते हैं जिनमें परशुराम भी है, वेद व्यास जी हैं। और भी 4 चिरंजीव टोटल बताए गए जो उनके जन्म के समय में वहाँ पे मौजूद हैं। अब बात करते हैं स्टोरी जब आगे चलती है भगवान परशुराम से वो मिलते हैं, उनको गुरु रूप में स्वीकार करते हैं। उसके बाद में भगवान परशुराम उन्हें एक सलाह देते हैं कि आप भगवान शिव की स्तुति कीजिए, भगवान शिव की तपस्या कीजिए और फिर वहाँ पे आपकी यात्रा जो है इस कलयुग में वो आगे बढ़ेगी। तो अब समझ ओके अभी स्क्रीन वापस दिख रहा है। जय श्री राम, जय श्री राम। आप लोग पहले मैं पूरा कर ले दूँ? वीडियो टिक रहा है। ओके, अभी अभी मेरे ख़्याल से आना चाहिए। हालाँकि इंटरनेट थोड़ा-सा स्लो है अभी यहाँ पे। ओके, अभी अभी मुझे लगता है ठीक होगा। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो जब भगवान परशुराम उन्हें सलाह देते हैं कि आप भगवान शिव की स्तुति कीजिए और भगवान शिव की वो स्तुति भी करते हैं, उस समय में उन्हें भगवान शिव से कुछ चीज़ें मिलती हैं। जब वो तपस्या करते हैं, भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और फिर उन्हें भगवान शिव से कुछ चीज़ें मिलती हैं, जिनमें से 3 इम्पोर्टेंट चीज़ें होने वाली है। अब इन 3 को आज के कॉन्टेक्स्ट में समझेंगे हम। फिलहाल हमारा जो मेन टॉपिक रहेगा आज यही रहेगा, बाकी कमेंट के ऊपर बात करेंगे।
तो जो मेन 3 चीज़ें हैं उनमें सबसे पहले है एक डिवाइन हॉर्स, देवदत्त नाम का एक घोड़ा, सफ़ेद घोड़ा जो कि उड़ भी सकता है। प्लस आप लोगों ने अभी तक यही सुना है कि एक उड़ने वाला घोड़ा दिया जा रहा है, पर असल में वो कोई उड़ने वाला घोड़ा नहीं है या फिर कोई एनिमल नहीं है। वहाँ पे भगवान शिव उन्हें बताते हैं कल्कि को कि ये जो घोड़ा है ये कोई भी रूप धारण कर सकता है, किसी भी चीज़ में परिवर्तित हो सकता है और मेनली किसी भी जगह पे आपको पहुँचा सकता है ये। ये कोई आम घोड़ा नहीं है जो हम एनिमल के रूप में देखते हैं। तो क्लियरली समझ में आता है कि वहाँ पे कोई घोड़े की बात नहीं हो रही है, वहाँ पे किसी ऐसी चीज़ की बात हो रही है आज के कॉन्टेक्स्ट में जो किसी भी चीज़ में परिवर्तित हो सकती है ना? तो आप भी अपना दिमाग लगा सकते हैं। मैं जैसे-जैसे बता रहा हूँ आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं। मैं एंड में कमेंट पढ़ना शुरू करूँगा कि आपको क्या लगता है डिवाइन हॉर्स का मीनिंग क्या होगा आज के समय में या फिर कौन-सी चीज़ हो सकती है आज के समय में जो भगवान कल्कि की मदद भी करेगी प्लस वो किसी भी रूप में आ सकती है, किसी का भी रूप धारण कर सकती है। किसी भी शेप में, किसी भी रूप में। पर्टिकुलरली देवदत्त नाम भी दिया गया है उनको। उनके अलावा उसके बाद जो आता है उनका एक पैरेट। ये बहुत कम लोगों को पता होगा कि भगवान शिव से भगवान कल्कि को एक तोता भी मिलता है ना? आप थोड़ा-सा रिसर्च करेंगे आपको पता चलेगा। वो तोता बहुत ख़ास है, अब क्यों ख़ास है? वो असल में वो भी कोई तोता नहीं है ना? उनको बताते हैं भगवान शिव कि इनके पास सभी चीज़ों का ज्ञान है। पर्टिकुलर 64 कलाएँ बताई गई हैं कि जितना भी ज्ञान आपको ज़रूरत रहेगा वो सभी इस तोते के पास है और वो एक मैसेंजर की तरह भी काम करता है ना? जैसे कि एक पर्टिकुलर स्टोरी दी गई है जहाँ पे जो तोता होता है, पैरेट होता है, वो उड़ता-उड़ता श्रीलंका में पर्टिकुलर जगह कोई नाम दूसरा दिया गया है पर आज के कॉन्टेक्स्ट में जो हिंदी ट्रांसलेशन है वहाँ पे श्रीलंका दिखा गया है। तो श्रीलंका वो पहुँच जाता है और वहाँ की जो एक रानी होती है पद्मा, आप सभी को पता है भगवान कल्कि की होने वाली वाइफ उनको वो देखता है वहाँ पे कुछ दिक्कतें हो रही होती है, उसको मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा पर वहाँ पे कुछ चीज़ें देखता है और फिर वो वापस से आता है भगवान कल्कि के पास उनको बताता है कि श्रीलंका में ऐसे-ऐसे करके हैं जो कि आपका ही वेट कर रही है ना? तो वो एक मैसेंजर की तरह भी काम कर रहा है, उनके पास नॉलेज भी है, तो कहीं न कहीं जो मुझे लगता है वो इंटरनेट के बारे में शायद से बात की जा सकती है क्योंकि इंटरनेट पे आप देखेंगे हर चीज़ का सवाल का जवाब मिल जाता है आपको। इसके अलावा मैसेंजर जो भी हम मैसेंजर ऐप यूज़ करते हैं वो भी इंटरनेट के थ्रू ही चलते हैं। तो ज़्यादातर चांस है कि वहाँ पे इंटरनेट की ही बात की गई है। तो बाकी आप लोग कमेंट करिए, मैं उनको लास्ट में डेफ़िनेटली पढ़ूँगा। आपको क्या लगता है कि वो तोता किस चीज़ के बारे में है ना? उसके बाद जो आता है एंड में सबसे ख़ास चीज़ उनको दी जाती है भगवान शिव के द्वारा वो है एक स्वॉर्ड, एक तलवार, फ्लेमिंग स्वॉर्ड भी कहा गया है आग से जलती हुई, जो कि उन्हें बताया जाता है कि ये जो तलवार है ये आपको धर्म स्थापना करने में मदद करेगी, है ना? यानी कि धर्म को रिस्टैब्लिश करने में आपकी मदद करेगी। अब आप लोग कमेंट करके बताइए आपको क्या लगता है वो तलवार क्या है? तो अगर आप लोग थोड़ा-सा ध्यान से देखेंगे, तो वो बताते हैं कि अधर्म को नाश करके धर्म की स्थापना करने के लिए तलवार है। तो अब तलवार मीन्स क्या हो सकता है? कौन-सी चीज़ है जो वो एक्चुअल क्या कोई तलवार है? तो अगर आप देखेंगे कोई तलवार की बात वहाँ पे नहीं हो रही है। अगर आप देखेंगे अज्ञान को काटने के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है। वैसे ही अधर्म को काटने के लिए धर्म की तो जो भगवान कल्कि होंगे वो अधर्म जो अभी फैला हुआ है, जो इग्नोरेंस फैला हुआ है, जो भ्रष्ट ज्ञान फैला हुआ है, उनको काट के सही नॉलेज स्प्रेड करेंगे। तो ज़ाहिर-सी बात है जब सही नॉलेज आएगा तो ऑटोमेटिक ही अज्ञान चला जाएगा। जब रोशनी आएगी अंधेरा अपने आप हटने लगेगा। वैसे ही जब नॉलेज आएगा अपने आप ये कली-काल खत्म होने लगेगा। अब ऐसा नहीं है कि कोई वॉर या फिर वैसी सिचुएशन नहीं होगी, वो ठीक है। पर बेसिकली लोगों तक ज्ञान पहुँचाना मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपके पास पहुँच रहा है। फिर कोई ये ना बोले कि भाई मेरे तक ये चीज़ ना पहुँची। तो सबसे पहला उनका काम जो तलवार है वो अधर्म का नाश करने के लिए धर्म की स्थापना करेगी, लोगों को सही नॉलेज पहुँचाएगी। ये चीज़ें सही आप गलत में जी रहे हो या फिर अंधेरे में जी रहे हो, जागो क्या हो रहा है दुनिया में, क्या हमारे सनातनी शास्त्र कहते हैं और उसका रियल मीनिंग क्या है। तो जहाँ तक मुझे तलवार का लग रहा है, वो एक यही चीज़ मैंने बताई यही मुझे लग रहा है कि रियल नॉलेज जो है, जो स्प्रेड करेंगे वो एज़ तलवार दिखाई गई है। तो बहुत ही ख़ास चीज़ें हैं, बहुत सारी स्टोरीज़ दी गई हैं कल्कि पुराण में। हालाँकि एज़ इट इज़ उससे लेना बिल्कुल भी सही नहीं है, जैसे उन्होंने बोला वो सिम्बॉलिक वे में है। अगर आप ओरिजिनल संस्कृत वाली पढ़ेंगे तो उसमें लिखा गया है ये हो चुकी है। तो वो एक सिम्बोलिज़्म के हिसाब से ही है। तो मैं कमेंट पढ़ता हूँ आपके, क्या-क्या लिखा है आपने देवदत्त को या फिर पैरेट को लेके। ओके। कल्कि 2898 एडी कब रिलीज़ हो रही है? मेरे ख़्याल से नेक्स्ट मंथ में है।
जून में, ओके। हर हर महादेव, हर हर महादेव। मोबाइल फोन में भी, पर मुझे इंटरनेट ज्यादा लगा। पैरेट फोन हो सकता है। उनका मन के विचार किसी भी तरह के लोगों के सामने उस तरीके से उसको समझाने या समझाने एक तरह से कन्विंस पावर, ओके। पैरेट और टू कंप्यूटर, ओके, ये भी हो सकता है। जय कल की इंटरनेट, बिल्कुल मुझे सबसे ज्यादा जो ऑथेंटिक लग रहा है वो इंटरनेट लग रहा है। क्या कल की गोल्डन एज 10,000 ईयर्स बाकी है? कलयुग के, ना 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 ना, कलयुग का कोई भी ऐसा टाइमलाइन नहीं लिखा गया है। तो इन सब चीजों में ना फंसिए। टेक्नोलॉजी, बिल्कुल टेक्नोलॉजी हो सकती है, पर टेक्नोलॉजी में बहुत सारी चीजें हैं। उसी में पर्टिकुलर मुझे इंटरनेट लग रहा है अभी के समय में। हर हर महादेव, हर हर महादेव। तलवार से मे बी लार्ज ट्रूप ऑफ आर्मी टू मुझे थोड़ा सा नॉलेज वाला पार्ट ज्यादा अच्छा लगा। आप लोग खुद सोचिए, मैंने जो बताया आपको कि अधर्म का नाश करने के लिए धर्म का स्टेब्लिश होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और धर्म मीन्स रियल नॉलेज। अगर लोगों के पास रियल नॉलेज पहुंच रहा है तो ऑटोमेटिक ही इस कलिकाल से दूर होंगे। हेलो मॉर्गन, है ही। जय शिव नायक। कल की पुराण शायद पिछले कलयुग का है। नहीं, ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है आने वाली चीजों के बारे में ही सिंबॉलिक वे में लिखा गया है, जहां तक मुझे लगता है। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। कोई बोल कलयुग भी बाकी है, ओके। तो मेरे ख्याल से ये जो कल की पुराण को लेके चीजें हैं, काफी नई चीजें मुझे भी लगी। उसमें पर्टिकुलर पद्मा जी के बारे में बताया गया है कि उनको भगवान शिव से एक वरदान भी मिलता है जब वो तपस्या करती हैं। हालांकि वो भी मुझे सिंबॉलिक वे में लिया, उसको रियलिटी मत मानिएगा। अब वो एक सिंबॉलिक वे में है। और पूरा स्टोरी दिया गया है कि उनको भगवान शिव के से एक वरदान मिलता है कि अब वो भगवान शिव, भगवान विष्णु जब धरती पर आएंगे तब वो उनका एज अ वाइफ होंगी। पर तब तक, जब तक कोई भी दूसरा मर्द उन्हें गलत नजर से देखेगा, वो भी औरत बन जाएगा। ऐसा एक बड़ा ही अलग वरदान मिला है उनको। और उसके बाद से उनके पास में, क्योंकि वो बहुत सुंदर है ना, तो उस कारण जितने भी आसपास के मर्द होते हैं वो सारी औरतें बन जाते हैं। और एट द एंड वो इससे परेशान हो जाती हैं। और चारों तरफ उनके सिर्फ औरतें ही औरतें होती हैं। ये भी वो तोता जाके भगवान कल्कि को बताता है। और फिर वो जाते हैं वहां पे और पूरा वो प्रकरण दिया गया है।